नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनाली मरगावकर, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर। नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। 2025 में प्रेगनेंसी पाने का संकल्प आपने किया है तो ये वीडियो आपके के लिए है। अगर आप उन कपल्स में से एक हो जो न्यूली मैरिड है, प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोच रहे हैं, सेकेंड टाइम कंसीव यानी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आइए जानते हैं ऐसे मंत्राज जो फॉलो करके न्यू ईयर में आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू स्टार्ट इमीडिएटली। बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं जल्दी बच्चा करो, इसमें साइंटिफिक तथ्य है। पोस्टपोन करने से, डिले करने से डिफिकल्टी होती है। देखेंगे, करेंगे 4-5 साल बाद इसमें मैक्सिमम फर्टिलिटी का समय वेस्ट हो जाता है। और हम अभी पूरे तरीके से रेडी है प्रेगनेंसी के लिए, ऐसे किसी को नहीं लगता। साथ ही में ट्राई करने शुरू किया और तुरंत कंसीव हुआ, ऐसे बहुत ही कम मामलों में होता है। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी 1 साल भर का समय लगना नॉर्मल है। इसीलिए 3-4 महीनों में पैनिक नहीं हुई है, स्पेशली जब उम्र 35 से कम है। लेकिन 35 के बाद यू नीड टू हरी। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग। प्रेगनेंसी एक टीम वर्क है, इसीलिए हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ सेम पेज पे होना आवश्यक है। एक डेस्परेट और दूसरा अभी रेडी ही नहीं, ऐसे दिक्कत होती है, जो कि ये प्रोसेस पूरे लाइफ पर परिणाम करने वाली है। कुछ चीजें प्रायोरिटाइज करना, अपने करियर गोल्स, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, सपोर्ट सिस्टम स्पेशली दोनों भी जब वर्किंग हो, जॉब लीव्स, टाइम का नियोजन, इन सारी बातों पर पार्टनर से कम्युनिकेशन जरूरी है। इससे आगे की सारी प्रोसेस स्मूथ रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फर्टिलिटी कंसल्टेंट से सलाह। ट्राई करने से पहले ही बेसिक फर्टिलिटी टेस्टिंग कराना जरूरी है। क्या सब कुछ नॉर्मल है, क्या अपने आप नेचुरली कंसीव हो सकते हैं, ये इससे पता चलेगा। सोनोग्राफी और वीर्य तपास ऐसे बेसिक टेस्ट से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। जैसे नील स्पर्म्स, अजुस्पर्मिया की समस्या हो तो घर पे ही ट्राई करके मतलब नहीं होगा। बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी ईगो के ओपनली टेस्ट करा के सब नॉर्मल है ये श्योरिटी लेने से बाकी सारा काफी स्ट्रेस कम हो जाता है। चौथी चीज, अंडरस्टैंड योर बॉडी वेल। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स यानी गर्भधारण, मासिक चक्र या नॉर्मल पीरियड कैसे होता है, ओव्यूलेशन को कैसे पहचानें, फर्टाइल डेज यानी किन खास दिनों में ट्राई करने से जल्दी प्रेग्नेंट होंगे, इसको समझना होगा। साथ ही में महिलाओं ने अपने साइकिल की तरफ ध्यान देना, उसको ट्रैक करना, साइकिल के अलग अलग फेजेस में जो बदलाव के संकेत शरीर देता है उस बारे में विजिलेंट रहना जरूरी है। ऐसे ही करेक्ट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे कई फर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट हमारे एजुकेशन चैनल पे अवेलेबल है, उसकी मदद जरूर लें। पांचवी चीज, हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन। जैसे खेती में उत्तम बीज, उपजाऊ जमीन और पोषक वातावरण जरूरी होता है, हेल्दी प्रेगनेंसी पाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ने हेल्दी होना आवश्यक है। इसीलिए प्रेगनेंसी पूर्व प्रिपरेशन जरूरी है। वजन कंट्रोल में लाना, अगर वो एक्स्ट्रा या कम हो तो अनुपात में लाना। पहले से कुछ क्रोनिक बीमारियां रही हो, जैसे बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, उनको कंट्रोल में लाना, या कोई जेनेटिक डिसीज फैमिली में है तो उसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी है। और यह रोल आता है प्री कंसेप्शनल विजिट का, जिसमें आपके हिस्ट्री अनुसार आने वाले प्रेगनेंसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। छठी इंपॉर्टेंट बात है लाइफस्टाइल में बदलाव। एक डिसिप्लिन, हेल्दी रूटीन आपको फास्ट कंसीव होने में मदद करेगा। प्रोएक्टिवली कुछ आदतें आपको डालनी होगी, कुछ चीजें टालनी होगी। डाइट की अगर बात करें तो घर का बना खाना जिसमें भरपूर प्रोटीन्स हो, ताजे रंगीन फल और बहुत सारी सब्जियां जिनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाए जाते हैं, ऐसे बैलेंस डाइट को प्रीफर करें। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाइनीज जैसे फ्राइड, जंक या फास्ट फूड को, बहुत सारा रिफाइंड, प्रोसेस या प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स को टालें। एक्सरसाइज के बारे में 2 एक्सट्रीम्स हम देखते हैं। एक तो इम्प्लांटेशन के लिए दिक्कत होगी या मिसकैरेज होगा, इस भ्रम में बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करने वाले, या दूसरी तरफ फिगर कॉन्शियस, जिमिंग और हेवी एक्सरसाइजेस करने वाले, ऐसे दोनों चीजें बराबर नहीं। राइट यानी मॉडरेट और कंसिस्टेंट एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के लिए मदद करेगा। 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद,
शरीर के रिपेयर, रिजुविनेशन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बैलेंसिंग और स्पेशली स्पर्म हेल्थ के लिए जरूरी है। अल्कोहल, टोबैको स्मोकिंग डायरेक्ट एग और स्पर्म क्वालिटी को खराब करता है, इससे दूर रहना होगा। स्ट्रेस तो रहेगा ही 2025 में, पर उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में है। योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेफिनेटली इसमें हेल्प करेंगे। सातवीं इंपॉर्टेंट बात यानी टाइमली ट्रीटमेंट, यानी सही समय पर आगे के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए सोचना चाहिए। अगर साल होते आया और खुद कोशिश करते हुए नेचुरली कंसीव अगर नहीं कर पा रहे, तो सही समय पे डॉक्टर से मदद लेने से ना डरे। लंबा वेट करते जाने से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे उससे डेफिनेटली अपने गोल तक हम फास्ट पहुंच पाएंगे। आखिरी एक इम्पॉर्टेंट सलाह देना चाहूंगी, आप कोशिश कर रहे या ट्रीटमेंट ले रहे हो, अपने तक ही सीमित रखें। सीधा गुड न्यूज आने बाद ही डिक्लेयर करें, अदरवाइज आने वाले हर पीरियड के साथ आपके लिए और घर वालों में भी एंजाइटी खड़ी हो जाती है। कुछ तो प्रॉब्लम जरूर होगा जो रुक नहीं रहा। डॉक्टर बदलो या शांति करो, पूजा पाठ करो, ऐसे कई सारे एडवाइस मिलेंगे। इसमें निगेटिविटी, प्रेशर, डेस्परेशन बढ़ने ना दे। मेरा मानना है लाइफ का ये फेज एक टास्क नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल जर्नी, एक जॉयफुल प्रोसेस होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए हैप्पी और बेबी के साथ रहेगा। ऑल द बेस्ट।